हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 में आनुवंशिक पदार्थ पढ़ने वाले हैं। जो पिछले वीडियो अभी हमने क्या डीएनए के बारे में काफ़ी क्या अच्छी स्टडी कर लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसके पहले क्या हमने डीएनए पढ़ा था। जो डीएनए में क्या था, डीएनए एक द्विपारी संरचना होती है। क्या होती है? डीएनए एक द्विपारी संरचना होती है। और जो आरएनए होता है क्या होता है, ये सिंगल होता है, मतलब कि एकल तंतुमय होता है। क्या होता है आरएनए? आरएनए एकल तंतुमय होती है, जो क्या होती है आनुवंशिक पदार्थों या आनुवंशिक सूचनाओं क्या होते हैं, ये भी वाहक होती है। मतलब जो भी सूचना होगी आनुवंशिक, ये इसको भी क्या करेगा, ये पीढ़ी एकांतरण में क्या होते हैं, इसके सहायक होते हैं। क्या होंगे इसके? पीढ़ी एकांतरण में भी सहायक होने का क्या करता है, वर्क करता है। तो चलिए ठीक है, आज हम आते हैं, पढ़ते हैं आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए एक प्रकार की आनुवंशिक पदार्थ होती है जो मातृ सूचनाओं को क्या करता है, मातृ पैतृक सूचनाओं को वो पीढ़ी एकांतरण करते हैं। मतलब माता पिता से सूचना को उठाएंगे और कहाँ दर्शाते हैं, पुत्रों में दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था? इसकी जो खोज था, किसने किया था? जेम्स वाटसन एवं किसने किया था? इसकी खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थर नामक वैज्ञानिक किसकी खोज किया था? आरएनए की। आरएनए फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जेम्स वाटसन एंड आर्थर। जेम्स वाटसन एंड आर्थर ने इसकी खोज किया था। किसकी? आरएनए की। आरएनए को किसने खोजा था? आरएनए की खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन एंड आर्थर ने आरएनए की खोज किया था। उन्होंने बोला कि आरएनए क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो माता पिता के लक्षणों का दर्शाते हैं, पुत्रों में दर्शाने का कार्य करते हैं। किसमें दर्शाएंगे? माता पिता से लक्षणों उठाएंगे और कहाँ दर्शाएंगे, पुत्रों में दर्शाएंगे, जिससे क्या हो सके, उनकी कंटिन्यूटी या जो पीढ़ी एकांतरण है वो क्या हो, वो बराबर बनी रहे। क्या हो? इनकी जो पीढ़ी एकांतरण की क्या होगी, बराबर बनी रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद जो आरएनए होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा एकल तंतुमय होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा एकल तंतुमय होते हैं, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। क्या होंगे? सिंगल। ये हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड में पाए जाते हैं, मतलब कि हमेशा क्या होंगे, एकल तंतु में होंगे। क्या होंगे? ये हमेशा एकल तंतु में पाए जाएंगे। ठीक है, और जो आरएनए होता है क्या होगा, हमेशा एकल तंतु में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन दो क्षार समूह होते हैं। कितने होंगे? इनमें दो क्षार समूह पाए जाते हैं। इनमें दो क्षार समूह पाया जाता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा प्यूरिन, दूसरा हो जाएगा पिरिमिडीन होगा। कौन कौन सा होगा? प्यूरिन और पिरिमिडीन होगा। ठीक है, पिरिमिडीन पाई जाएगी। ठीक है, पिरिमिडीन होगा। और सबसे खास बात है कि हमेशा क्या होगा, एडेनिन से हमेशा क्या जुड़ता है, थायमिन, और ग्वानिन से हमेशा में क्या जुड़ेगा, यूरोसिल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एडेनिन से तो थायमिन होगा, लेकिन ग्वानिन से हमेशा क्या जुड़ेगा, यूरोसिल। एडेनिन से थायमिन, लेकिन ग्वानिन से हमेशा यूरोसिल में आरएनए में क्या करता है, जुड़ने का काम करता है। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है, इसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ, इसे क्या बोलते हैं, इसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ये बोला जाता है प्राचीन इसे प्राचीन आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। प्राचीन इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुआ था ये बहुत सारे क्या लाखों या करोड़ों साल पहले इसकी क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुआ था। क्या हुआ था? लाखों या करोड़ों साल पहले इसकी उत्पत्ति या विकास हुआ था। किसका? आरएनए का। तो आरएनए क्या है, इस वर्ड का सबसे क्या है, प्राचीन
आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। जो पीढ़ी एकांतर में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या होंगे, ये पीढ़ी एकांतर में क्या होते हैं, ये सहायक होते रहते हैं। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो हमेशा आरएनए होगा, आरएनए क्या होता है, हमेशा सिंगल तंतु होता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आरएनए का क्या हमारे पास चित्र है। एक जो हमारे पास एक जो नहीं होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हाइड्रोजन है। क्या नाम इसका, ये हाइड्रोजन बंद होता है। क्या होता है ये हाइड्रोजन बंद होता है। और ये क्या होता है, ये नॉन कोडेड होते हैं, मतलब इनके पास ये जो भाग होता है इसके पास सूचना नहीं होती है। और जो आरएनए होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा एकल तंतुमय होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा ही एकल तंतुमय होंगे। ठीक है। और ये आनुवंशिक सूचना के भी वाहक होते हैं। और आनुवंशिकता का जो प्रभाव था सबसे पहले किसने दिया था, हर्शियम चेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने, हर्शियम चेस नामक वैज्ञानिक ने कितने सन में, 1952 में। कितने सन में, 1952 में हर्शियम चेस ने आनुवंशिकता का क्या दिया था, प्रमाण दिया था। मतलब डीएनए और आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। जिसका प्रमाण किसने दिया था, 1952 में किसने दिया था, हर्शी एवं चेस ने दिया था। किसने, हर्शी एवं चेस ने दिया था। ठीक है। फिर आते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार का होता है, दो होता है। एक होता है आनुवंशिक आरएनए और दूसरा क्या होता है, आनुवंशिक। और अनानुवंशिक कितने प्रकार होते हैं, तीन होता है। कौन कौन सा, टीआरएनए, इसके बाद एमआरएनए, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आरआरएनए हो जाता है। ये एमआरएनए दो प्रकार हो जाएगा। कौन कौन सा, मोनोसिस्टानिक और दूसरा हो जाएगा पॉलीसिस्टानिक हो जाएगा। और ये जो आरएनए होता है कितने प्रकार का, तीन हो जाता है। निम्न अणु भार, फिर इसके बाद उच्च अणु भार, इसके बाद क्या हो जाएगा, मध्यम अणु भार। ठीक है। तो आरएनए कितने प्रकार होता है, आरएनए तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सा, तो जो आरएनए होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, हमेशा तीन प्रकार की होगी। ठीक है, टीआरएनए, आरएनए और एमआरएनए। ठीक है। चलिए आते हैं क्या, आरएनए। आरएनए दो होता है, आनुवंशिक आरएनए और अनानुवंशिक आरएनए। जो हमारे पास ये जो आनुवंशिक आरएनए होता है ये सूचनाओं के वाहक होते हैं। मतलब एक स्थान सूचना उठा करके क्या है, दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, उसको बांटने का कार्य करते हैं। मतलब ये जो किसी भी प्राणी में पाए जाएंगे तो क्या होंगे, सूचना के स्थानांतरण में क्या होंगे, ये सहायक होंगे। मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। ऐसे ये किसमें पाए जाएंगे, तो वायरसों में पाए जाएंगे। विषाणुओं में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, विषाणुओं में पाए जाते हैं। और जो अनानुवंशिक होता है तो मतलब कि ऐसे आरएनए होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करने एवं आनुवंशिक पदार्थों के कार्यों क्या करते हैं, संयुग्मन और नियंत्रण करते हैं। मतलब उसका जो कार्य होगा ना उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। जो टीआरएनए होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको स्थानांतरण आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए बोलेंगे। ठीक है।
और इसको क्या बोलेंगे? संदेश वाहक आरएनए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको राइबोसोमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? राइबोसोमल आरएनए कहा जाएगा। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया स्थानांतरण आरएनए, दूसरा क्या हो गया? संदेश वाहक आरएनए, और तीसरा क्या हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा। जो स्थानांतरण आरएनए होता है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। क्या करेगा? यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करेगा और साथ साथ यह अमीनो अम्लों को पकड़ने का काम करता है। क्या करेगा? यह अमीनो अम्लों को पकड़ने एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या देता है? स्थान प्रदान करता है। जो संदेश वाहक आरएनए होता है यह हमेशा कोशिका द्रव्य से सूचना को केंद्र के पास पहुंचाता है। यह सूचनाओं को कोशिका द्रव्य से उठाएगा और किसके पास पहुंचाएगा? केंद्र के पास पहुंचाएगा। किसके पास? केंद्र के पास पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। फिर इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल जो आरएनए होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है? ये कार्य करता है। क्या करेगा? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चलिए फिर से आते हैं। जो आरएनए होता है, आरएनए खोज किसने किया था? जेम्स वाटसन एवं आर्थर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बोला यह क्या एकल तंतुमय होते हैं और इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। यह क्या उच्च प्राणियों एवं कुछ विषाणुओं में इसका उपस्थिति देखा गया है और इसकी आनुवंशिकता का प्रमाण किसे दिया था? हर्शी एवं चेस ने 1952 में दिया था। यह दो प्रकार के होते हैं, आनुवंशिक और अनानुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब होता क्या है? ऐसे आरएनए जो पीढ़ी एकांतरण में सहायक हो, मतलब आनुवंशिक लक्षणों क्या करे? पीढ़ी एकांतरण करे, उससे क्या बोलेंगे? आनुवंशिक आरएनए बोलेंगे। और अनानुवंशिक का मतलब ऐसे आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थों के नियंत्रण एवं प्रोटीन संश्लेषण में क्या होंगे? सहायक होंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए होते हैं। जो टीआरएनए होता है यह स्थानांतरण में सहायक होगा। क्या होगा? स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ठीक है। और साथ साथ ये करता क्या है? यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों को क्या करता है? पकड़ता है और साथ साथ यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है। और जो एमआरएनए होता है, कहता है एमआरएनए यह सूचनाओं को पहुंचाता है। कहाँ से? जैसे हमारे पास एक कोशिका हो गया और एक केंद्रक हो गया, तो यहाँ जो हमारे पास जो कोशिका द्रव्य था यहाँ से सूचना को उठाएगा, कहाँ पहुंचाएगा? केंद्रक के पास पहुंचाएगा। किसके पास? केंद्रक के पास पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, इट सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या करते हैं? संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। ठीक है। यदि ऐसे वीडियो और देखना है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जैसे हम नए नए वीडियो क्या है हम डेली का डेली बनाते रहें।